बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण हो रहा है। बाज़ वो कंट्री जहाँ पर दिन होगा वहाँ पर ये विजिबल होगा, नज़र आएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और दीगर कंट्री, वहाँ पर ये नज़र होता हुआ नज़र आएगा। बाज़ वो कंट्री जहाँ पर रात होगी वहाँ पर सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण विजिबल नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपस की यानी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। सूरज ग्रहण के बारे में बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं, बहुत से ख़यालात पाए जाते हैं कि बाद लोग सोलर एक्लिप्स को, सूरज ग्रहण को, इस दिन को मनहूस समझते हैं, लेकिन इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद लोग ये ख्याल करते थे कि सूरज ग्रहण तब होता है जब किसी बड़े इंसान की, बड़े आदमी की डेथ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हो गई, इत्तिफ़ाक़न उस दिन सूरज ग्रहण हो गया, तो बाज़ सहाबा ने ये समझा कि सूरज ग्रहण ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात की वजह से हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने उनके इस ख़याल को, अक़ीदे को डिनाई किया कि ऐसा नहीं है कि सूरज ग्रहण किसी इंसान की वफ़ात पर या विलादत पर नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर होता है। अल्लाह ताला जिस तरीके से सूरज को, चाँद को बानूर करते हैं, इसी तरह वो इस बात पर कादिर है कि वो सूरज और चाँद को बेनूर भी कर देते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है। सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से एक मिथ, एक ख़याल और पाया जाता है, ख़ासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, कि जब सूरज ग्रहण हो तो सूरज ग्रहण ये प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी पर और फिटस पर ये अफेक्ट कर सकता है, उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। मेरे दोस्तों, इसकी कोई हकीकत नहीं। शरीयत में, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई हकीकत नहीं। ये मन गढ़ंत बात है जो हम लोगों ने ख़ुद बना ली है। और आप साइंटिफिकली सर्च करेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे तो साइंटिफिकली भी इसकी कोई हकीकत नहीं। यानी प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी पर, फीटस पर इसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये एक मिथ है, इससे अपने आप को, इस ख्याल से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि सूरज ग्रहण के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज़ पढ़ी है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं 2 रकात नमाज। जिस तरह आप आम नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह आम नफिल सूरज ग्रहण की नीयत से आप 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए। जिस तरह बाकी नफिल नमाज़ पढ़ते हैं वही तरीका इसका भी होगा। 2 की बजाय 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास जामा मस्जिद का इमाम हो, उस इलाके की जामा मस्जिद का इमाम है और